तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम ही होगा कि वर्तमान समय में रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई हुई है ना, इसका ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती का लेटेस्ट फॉर्म फिलअप डेटा के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है ना। और ये जो डेटा है ना, ये 8 फरवरी 2025 का लेटेस्ट डेटा है, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि अलग अलग जोन से यहाँ पर कुल कितने फार्म भरे गए हैं। देखिए दोस्तों, इस बार की अगर मैं बात करूंगा ना, तो आप सभी लोग को मालूम है कि रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती में 32,438 सीटें हैं, जिसका ऑनलाइन आवेदन 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी 2025 तक जो है चलने वाला है, ठीक है ना। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कह रहे थे कि सर ये बताइए पोस्ट प्रेफरेंस जो है मुझे किस प्रकार से देना चाहिए, सेफ जोन क्या रहेगा, डेंजर जोन क्या रहेगा, सभी के बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। मेरा नाम विशाल है और ये यूट्यूब चैनल है, ये आप ही का है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेटेस्ट फॉर्म फिलअप डेटा के बारे में दोस्तों, जिसमें कि दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं 4785 और अभी तक के डेटा के अनुसार यहां पर जो है 4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। देखिए, ये कोई ऑफिशियल डेटा मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं ना, उनसे जब मैंने बातें की है तो मुझे जो आंकड़ा मिला है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहां पर आपको चीजें जो है बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके अलावा उसके बाद मुंबई वेस्टर्न जोन की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 4672 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 3.69 लाख से ज्यादा कैंडिडेट जो है यहां से फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। उसके अलावा मुंबई सेंट्रल रेलवे जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 5244 है और अभी तक के डेटा के अनुसार यहां पर 3,91,000 से ज्यादा कैंडिडेट ने यहां से फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे जोन है ना जो कि पूरी तरीके से यहां पर डेंजर जोन है, जहां से आपको फॉर्म बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। ज्यादातर क्या हो रहा है कि जहां पर जिस जोन में ज्यादा नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं ना, जहां पर वैकेंसी ज्यादा है, बच्चे वहां से ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें कि दिल्ली का नाम आता है, मुंबई का नाम आता है, मुंबई सेंट्रल रेलवे का नाम आता है। उसके अलावा जो प्रयागराज है, वहां से भी काफी ज्यादा मात्रा में बच्चे जो है यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, गुवाहाटी जोन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहां पर आप सभी लोगों को मालूम है 2048 सीटें हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार 3,40,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। उसके अलावा चेन्नई आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पर 2694 सीटें हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार 3.41 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। अब देखिए, प्रयागराज की अगर मैं बात करूंगा ना, तो ये पूरी तरीके से डेंजर जोन के अंतर्गत में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो कैंडिडेट है ना, ज्यादातर यहां से तैयारी करते हैं और ये पूरी तरीके से एजुकेशनल हब जो है माना जाता है। यहां की अगर मैं बात करूंगा, तो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी जो है 2020 है और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 3.6 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। उसके अलावा कोलकाता आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा, ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत में ये आता है। यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी 1817 है और अभी तक के डेटा के अनुसार जो है 3.58 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। सिकंदराबाद की बात करूंगा, तो यहां पर 1642 सीटें हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार 3.5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सिकंदराबाद आरआरबी जोन से फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद जयपुर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 1614 है और अभी तक के डेटा के अनुसार 2.8 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। जबलपुर की बात करूंगा, तो यहां पर 1633 सीटें हैं और अभी तक के डेटा के अनुसार 2.7 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। उसके अलावा हाजीपुर आरआरबी जोन की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 1251 है और अभी तक के डेटा के अनुसार यहां पर 1.4 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस आरआरबी जोन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं। देखिए, यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी कम है और यही रीजन है कि यहां पर बच्चे काफी कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, गुवाहाटी हो गया, प्रयागराज हो गया, तो यहां पर कैंडिडेट ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है ज्यादा है। दोस्तों, 2019 की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इससे पहले जो रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती आई थी वो आई थी 2019 में, ठीक है ना। और उसमें क्या हुआ था दोस्तों कि रिकॉर्ड तोड़ बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, तकरीबन 1,15,00,000। जी हाँ दोस्तों, 1,15,00,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई किए थे। लेकिन पिछली बार की अगर मैं बात करूंगा, तो वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा थी। लेकिन इस बार की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी 32,438 है, यानी कि पिछली वैकेंसी के मुकाबले में इस बार नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि तकरीबन इस बार
80 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी तक के डेटा के अनुसार यह पता चल रहा है कि 35 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, तो आज तारीख है 9 फरवरी, ठीक है ना। अभी भी दोस्तों अभी भी तकरीबन 10-12 दिन का समय बचा है। तो अभी जानते हैं लास्ट टाइम पर क्या होगा कि रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में बच्चे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ये हकीकत है। क्योंकि रेलवे की वैकेंसी में क्या होता है, अधिकतर बच्चे पहले देखा करते हैं कि किस आरआरबी जोन में बच्चे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, किस आरआरबी जोन में बच्चे फॉर्म अप्लाई कम कर रहे हैं, और उसी के इंटरेस्ट के अनुसार बच्चे फॉर्म को अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए फॉर्म तो अप्लाई आपने अगर कर दिया है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तक अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया ना, तो पोस्ट प्रेफरेंस का ध्यान आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना। पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा सेफ जोन और डेंजर जोन के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये जानिए कि किस पोस्ट में नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा है और किस पोस्ट पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है। तो देखिए ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की अगर मैं बात करूंगा तो इस पोस्ट पर नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा है 13,187। वहीं पर पॉइंट्समैन बी की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों ये अच्छा पोस्ट माना जाता है और इसमें 5,058 सीटें हैं। और ज्यादातर कैंडिडेट जानते क्या कर रहे हैं, पोस्ट प्रेफरेंस में नंबर 1 पर ट्रैक मेंटेनर पॉइंट्समैन बी को ही रख रहे हैं, जो कि सही भी है। उसके अलावा असिस्टेंट वर्कशॉप की अगर मैं बात करूंगा तो 3,077 सीटें हैं। उसके बाद पॉइंट्समैन बी के बाद दूसरे नंबर पर कैंडिडेट जो है असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो किस प्रकार से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो आपको असिस्टेंट लोको शेड, जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट लोको शेड का जो है पोस्ट चुनना है। उसके अलावा दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो असिस्टेंट वर्कशॉप, जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट वर्कशॉप के पोस्ट को चुनना है टीएल एंड एसी, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तीसरे नंबर की, तो वहां पर तीसरे नंबर पर आपको पॉइंट्समैन बी का पोस्ट जो है चुनना है। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन का पोस्ट होता है, चौथे नंबर पर उसे रखना है, ठीक है ना। अब देखिए सेफ जोन और डेंजर जोन की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जो बच्चे तैयारी अच्छे से कर रहे हैं ना, उनके लिए कोई भी सेफ जोन नहीं है, कोई भी डेंजर जोन नहीं है। वे मुंबई से फॉर्म अप्लाई करेंगे, दिल्ली से फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, तो वहां से भी नौकरी ले लेंगे। लेकिन वे कैंडिडेट जो कि तैयारी नहीं कर रहे हैं, केवल फॉर्म अप्लाई करके बैठ गए हैं, वे अगर मान लीजिए सबसे सेफ जोन गुवाहाटी से भी फॉर्म अप्लाई कर दे, चेन्नई से भी फॉर्म अप्लाई कर दे, तो भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये हकीकत है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको दिल्ली मुंबई से फॉर्म बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। गुवाहाटी, चेन्नई, उसके अलावा प्रयागराज से भी बिल्कुल फॉर्म अप्लाई मत करना, कोलकाता से भी फॉर्म को अप्लाई मत करना। उसके अलावा जयपुर और जबलपुर चूज कर सकते हो, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि सेफ जोन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर गुवाहाटी का नाम आता है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं नंबर 1 पर। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो चेन्नई का नाम आता है, तीसरे नंबर पर जयपुर का नाम आता है और चौथे नंबर पर जबलपुर का नाम आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वहीं पर डेंजर जोन की अगर मैं बात करूंगा तो दिल्ली नंबर 1 पर आता है, ठीक है ना। उसके अलावा मुंबई की अगर मैं बात करूंगा तो मुंबई दूसरे नंबर पर आता है, वेस्टर्न रेलवे हो चाहे सेंट्रल रेलवे हो। उसके अलावा प्रयागराज से बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत करना, नहीं तो वहां से बहुत कम चांस है, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ जो है काफी ज्यादा जाता है। उसके अलावा कोलकाता की अगर मैं बात करूंगा तो कोलकाता को भी जितना ज्यादा हो सके इसे अवॉइड कीजिएगा, ठीक है ना। ये डेंजर जोन के अंतर्गत आता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आपको किस आरआरबी जोन से जो है फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी तक के डेटा के अनुसार यहां पर 35 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं। और ये जो डेटा है ये 8 फरवरी 2025 को मैंने आपको बताया, ठीक है ना। बाकी इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।